एपिसोड के स्टार्टिंग में टिंगिया बोलती है कि दूसरे लोग हमें मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फैंग बोलता है कि सच में हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। टिंगिया हाँ बोलती है और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ और तुमने सिर्फ मुझे दर्द दिया है। जब मैं तुम्हारे साथ रहती थी हर दिन मैं तुम्हें मारना चाहती थी। फैंग बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि यूज़े तुम्हें हर्ट नहीं करेगा? टिंगिया बोलती है कि वो तुम्हारी तरह नहीं है, मैं उसे बिलीव करती हूँ और मैं उसे प्यार भी करती हूँ। फिर टिंगिया बोलती है कि ये सिर्फ एक अरेंज मैरिज नहीं है, मैं जब छोटी थी तब मुझे यंग मास्टर के ऊपर क्रश था, तो मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। फिर फैंग उसे छोड़ देता है और बोलता है कि आज से तुम मेरी मेड नहीं हो। टिंगिया बोलती है कि अच्छा होगा कि तुम्हें ये याद रहे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फैंग को बहुत ही बुरा लगता है। नेक्स्ट दिन मिस फैंग टिंगियाओ को ब्रेकफास्ट के टाइम खाने को बोलती है और फिर मिस फैंग उससे सॉरी भी बोलती है बुरा बिहेव करने के लिए। फिर यूज़े मिस फैंग को एक वेडिंग डेट अरेंज करने के लिए बोलता है। मिस फैंग बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा वेडिंग के लिए इतनी जल्दबाजी करते हुए, पर अब तुम्हें क्या हुआ है? यूज़े बोलता है कि टिंगियाओ के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और मैं उसे पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैं उससे जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ और उससे अच्छा ट्रीट करना चाहता हूँ। मिस फैंग बोलती है कि हमें अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करना चाहिए। तुम्हारे अंकल की शादी अभी भी नहीं हुई है और बाहर इस बारे में बहुत सारे रूमर्स फैल गए हैं, तो इसलिए हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यूज़े बोलता है कि मैं इन रूमर्स के बारे में केयर नहीं करता हूँ। टिंगिया मेरी फियांसे है और मैं उससे एंगेज्ड हूँ, तो मैं उससे जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ। फिर फैंग खाना खा के चला जाता है। उसे देखकर मिस फैंग बोलती है कि फैंग आजकल एकदम ज़्यादा खाना नहीं खा रहा है। नेक्स्ट सीन में मिस शेन मिस फैंग को पूछती है कि क्या अब सच में वो करेगी जो यंग मास्टर चाहते हैं। ये मैटर अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट हो गया है। अगर ये सिर्फ रूमर्स है तो ये ठीक है। मैं फैंग को अच्छे से जानती हूँ, मुझे डर है कि वो दोनों उसके लिए लड़ने ना लग जाए। मिस चेन बोलती है जो भी हो, पर यंग मास्टर की एंगेजमेंट मिस टोंग के साथ तय था, तो यहाँ पे गवर्नर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अंकल अपने ही नेफ्यू की वाइफ को अपना बनाना चाहता है। अगर ये न्यूज़ बाहर लीक हो गई तो फैंग फैमिली की बहुत ही बेइज्जती होगी। मिस फैंग उसे चुप करने के लिए बोलती है और फिर वो बोलती है कि मुझे इस बारे में सोचने दो। जनरल लियो गवर्नर को पूछता है कि क्या आप सच में वहाँ पर जाना चाहते हैं? फैंग बोलता है गाड़ी के अंदर आओ। दूसरी तरफ यूज़े टिंगियाओ से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखूँगा और अपना बेस्ट दूंगा, तो इसलिए तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। टिंगियाओ बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम सही सलामत रहो। फिर यूज़े उससे पूछता है कि क्या तुम्हें गोल्डन टॉर्टॉइस के अंदर जो था, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? टिंगियाओ बोलती है कि गोल्डन टॉर्टॉइस के अंदर के सामान के बारे में मेरे फादर ने मुझे कभी भी कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब तुम नहीं जानते हो? टिंगियाओ बोलती है क्या तुम कुछ जानते हो और क्या ये इम्पॉर्टेंट है? यूज़े बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे नए क्लूज़ मिले थे और वो तुम्हारी फैमिली के मर्डर के केस के साथ रिलेटेड हो सकता है। और ये सुनकर टिंगिया उठ जाती है। यूज़े उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टिंगिया बोलती है कि प्लीज़ तुम मुझसे ये सब मत छुपाओ, मैं अपने फैमिली के लिए रिवेंज लेना चाहती हूँ, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यूज़े बोलता है कि तुम अपने फैमिली के लिए रिवेंज लेना चाहती हो? टिंगिया बोलती है कि हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, तो मुझे अब तुमसे ये छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे फैमिली में आई हूँ क्योंकि मुझे अपने फैमिली के लिए रिवेंज लेना है। टिंगिया बोलती है कि जब
मेरी फैमिली की मर्डर हुई थी उस दिन मैंने देखा था तुम्हारे अंकल को मेरे घर पे आते हुए, तो मुझे लगता है कि उसने ही मेरी फैमिली को मारा है। यूजे उसे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो? टिंगिया बोलती है कि मैं श्योर हूँ, पर मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है और तुमने कहा था कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। यूजे बोलता है कि अगर तुम उसकी सील ले सको तो ये हो सकता है। टिंगिया पूछती है कि वो क्या है? यूजे बोलता है कि ये सच है कि उसकी पोजीशन उसे डायरेक्टली अपॉइंट किया गया था, पर उसकी जो आर्मी है वो मेरे ग्रैंडफादर की भी आर्मी थी। तो अगर तुम्हें वो सील मिल जाए तो हम और उसके आर्मी को उसके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। टिंगिया पूछती है कि मुझे ये सील कहाँ पे मिलेगा? यूजे बोलता है कि उस सील को गवर्नर ने बहुत ही केयरफुली छुपा के रखा है। ये कहा जाता है कि उसके हेंचमैन के सिवा किसी ने भी वो सील नहीं देखा है। यूजे बोलता है कि तुम्हें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब मेरी फियांसे हो, तो मैं ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा तुम्हें हेल्प करने के लिए। फिर टिंगिया उसे हग करती है। टिंगिया गवर्नर के रूम में चुपके से जाके वो सील ढूंढने की कोशिश करती है, पर फिर कुछ आवाज़ें आती है और तभी जनरल ल्यू गवर्नर को कैरी करके उस रूम में घुस जाता है। ये देखकर टिंगिया वहाँ से जाने लगती है, पर टिंगिया की मुलाकात उनसे हो जाती है और ये देखकर टिंगिया पूछती है कि गवर्नर के साथ क्या हुआ है। उसे देखकर जनरल लियू उसकी तरफ गन रखता है और बोलता है कि इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना और यहाँ पर आके मेरी मदद करो। फिर टिंगिया उसकी हेल्प करती है और ये एपिसोड इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।